आज हम करने वाले हैं ट्रिकी क्वेश्चन चैलेंज। इस चैलेंज में होगा क्या, जैसे हम बचपन में या फिर हमारे क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे ना कि कार की वैल्यू है 10 और मैंगो की वैल्यू है 12 और उसकी वैल्यू है इतनी, और फिर लास्ट में उसको टोटल और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना पड़ता था कि वो टोटल क्या आंसर है। तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देगा उसको फूड मिल जाएगा। और गाइस सॉल्व करना है हमें बॉडमास रूल से, मतलब पहले उसे हम अगर डिवाइड है तो उसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्ट। तो ऐसे ही हमें अपना सम सॉल्व करना है। और गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास है 45 सेकंड्स का टाइमर। जैसे मेरी बारी है तो यहाँ पे प्राची मुझे दिखाएगी एक इमेज, उस इमेज को देख के और मुझे वो सॉल्व करना है 45 सेकंड्स में, और आप लोग भी गैस करना है क्योंकि वो स्क्रीन पे लग जाएगी इमेज। तो रितिका रेडी हो इस चैलेंज के लिए? हाँ रेडी है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तभी हमें यहाँ पे फूड मिलेगा, वरना फूड नहीं मिलेगा। और गाइस आज के चैलेंज में हमने फूड क्या क्या लिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने लिया है ये ढोकला, और यहाँ पर है ये स्पॉन्ज रसगुल्ले। और गाइस इस प्लेट में रखे हैं 3 टाइप के मोमोज। ये है तंदूरी मोमोज, ये है अफगानी मोमोज और ये है कुरकुरे मोमोज, और ये है इनकी तीखी चटनी। और इस प्लेट में है 3 फूड आइटम। ये है सैंडविच, यहाँ पे है समोसा, और ये है आलू पेटीज, और ये है इन तीनों के साथ केचप। तो गाइस जल्दी से करते हैं अपने इस चैलेंज को स्टार्ट। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट राउंड की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट राउंड और रितिका के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। रितिका रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओ 3 वाटरमेलन है 24, यानी 1 हुआ 8 ही हो ना। हाँ, और 2 स्ट्रॉबेरी, मतलब 1 स्ट्रॉबेरी 4 स्ट्रॉबेरी, और क्या है 4 चेरी है ना प्लस, हाँ 2 चेरी है 10, यानी 6, यानी 3 की हुई चेरी। तो मतलब 1 वाटरमेलन 8 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 3 सा 12, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। क्या आंसर है? मेरा आंसर है 20। और गाइस इसका आंसर मेरा आया था 20, जो कि करेक्ट है क्योंकि हमने लगाया था बॉडमास रूल। क्योंकि अगर 8 प्लस 4 12 इंटू 3 करते तो वो 36 होता, लेकिन हमें पहले ही बताया गया है कि इसमें हमें बॉडमास रूल यूज करना है, तो इसलिए इसका आंसर 20। 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि क्या थी वैल्यू 8 थी ना, 8 का 8 ही रहेगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में उन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आया 20 और रितिका का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगा फूड। तो सबसे पहले मैं लूंगी समोसा, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा फिर। पर पता है रितिका ने एकदम एंड टाइम हो गया था जब उसका आंसर मतलब करेक्ट हुआ था। हाँ, और पता है बहुत ज्यादा ट्रिकी है वो। मुझे डरा रही हो ऐसा लग रहा है मुझे। गर्मा गर्म समोसा, मजा आ गया। पर तुम्हारा क्वेश्चन इतना ज्यादा मुझे हार्ड नहीं लगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? अभी देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे रितिका को तो फूड मिल गया है। अब चलते हैं मेरी तरफ और देखते हैं मेरे लिए क्वेश्चन कैसा आता है। तो गाइस अब बारी है प्राची की, और प्राची के लिए आ चुकी है यहाँ पे इमेज। प्राची रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। पहले तुम देख लो अच्छे से। ठीक है। एक हैन है, उसकी वैल्यू है 5, हैन और एग की वैल्यू है 8, फिर एक एग और चिक की वैल्यू है 5। अब मुझे बताना है, अच्छा इस हैन और एग के बीच में बॉडमास है, प्लस चिक को प्लस करके बताना है। ठीक है, तो प्राची रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। 5 तो ठीक है, 5 एग हो गया आपका, 6 7 8 3, और एग 3 है तो ये हो गया 2। 5 इंटू 3 इक्वल टू 5 3 15, और प्लस में ये गलत नहीं हो रहा, 8 2 17 हो गया। डन। और तुमने बहुत जल्दी सॉल्व किया है, बहुत सफाई से किया है, मतलब मैंने तो बहुत वो गुछुट मुछुट कर दिया था। देखो गाइस 5 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हैन की वैल्यू थी 5 और एग की वैल्यू थी 3 और जो चिक था उसकी वैल्यू थी 2, और मेरे को बॉडमास दिया था 5 और 3 के बीच में। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और उसमें प्लस करना था मुझे 2, तो वो होता है टोटल 17, और मेरा आंसर ये करेक्ट है। सही है ना? हाँ करेक्ट है तुम्हारा आंसर, और तुमने बहुत जल्दी और अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अब तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, ले लो। और मैं इनाम में लूंगी यहाँ से ये ढोकला जो मेरे सामने रखा हुआ था। इसमें मतलब क्लियरली हैन का तो बता दिया कि 5 है। और पता है वो ना सिर्फ एक ही था तो इसलिए इजी रहा, अगर 3 4 होते ना थोड़ा बड़ा नंबर होता तो हार्ड होता। हाँ पर जैसे तुमने सॉल्व किया, अगर इसे बॉडमास के अलावा सॉल्व करते तो कुछ और आंसर आता है ना, क्योंकि हम फिर उसे 3 प्लस 2 5 करते, 5 इंटू 5 करते तो 25 आता, तब आंसर चेंज होता। लेकिन बॉडमास के उससे इसका आंसर आया 17, जो कि करेक्ट आंसर है। और ढोकला बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मजा आ गया।
तो गाइज इस राउंड में तो हम दोनों को फूड मिला है, अब चलते हैं अपने सेकंड राउंड में। तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट राउंड का क्वेश्चन रितिका के लिए रेडी है। रितिका रेडी? रेडी। और देखते हैं कि आप लोग पहले गैस करते हो या फिर रितिका पहले गैस करती है। लो रितिका तुम्हारा क्वेश्चन। ओके 3 स्टार है जिनका सम है 15, 1 स्टार प्लस 2 मून है 13 और 1 मून और 2 सन है 8। तो स्टार मल्टीप्लाई बाय मून मल्टीप्लाई प्लस बाय सन, तो टोटल क्या होगा? तो रितिका रेडी? एक सेकेंड। 3 2 1 स्टार्ट। ओके एक स्टार तो है 5, 13 यानी 5 प्लस 8, तो 8 यानी 4 है मून और सन कितना है 8, 4 मतलब 2 यानी सन हुआ हमारा 2। तो स्टार क्या है 5 इंटू 4 प्लस 2, तो पहले इसको करेंगे तो 20 प्लस 2 इक्वल टू 22 आंसर। करेक्ट। तो गाइज ये मैंने सॉल्व किया है और मेरा आंसर आया है 22। और पता जैसे मैं कर रही थी तो साथ साथ में प्राची को भी समझ आ रहा था, है समझ में भी आ रहा था और मैं भी ना इधर कैलकुलेट कर रही थी कि रितिका सही करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि करेक्ट तो करना ही है उसका आंसर। तो यहाँ पे मेरे एक स्टार की वैल्यू थी 5, एक मून की थी 4 और एक सन की थी 2। फिर मुझे एक स्टार को मून से मल्टीप्लाई करना है प्लस सन में प्लस करना है, तो आंसर था इसको बॉडमास रूल से हमने किया तो 20 आंसर आया और प्लस 2 तो 22 मेरा आंसर आया। ये करेक्ट। तो अब मुझे मिलेगा फूड। तो गाइस मैंने लिए हैं कुरकुरे मोमोज और रितिका ने देखा ना लास्ट राउंड में मैंने इतना क्लियर ड्रॉ किया था, सब कुछ सारा बताया था, इसलिए रितिका ने भी सारा क्लियर बताया ताकि वो समझ में आ सके, वरना मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। और पता है ऐसे सही लगता है कि जैसे साथ वाला कुछ कर रहा है ना, हम भी उसके साथ साथ में गेस करते रहे, आंसर बहुत जल्दी आ जाता है दिमाग में। बहुत क्रंची है। स्टार मून सन सारे एक साथ रितिका के पास ही आ गए। क्रंची और चटनी बहुत स्पाइसी है। मुझे तो ढोकला ही बहुत स्पाइसी लगा था। तो गाइस इस राउंड में तो रितिका को फूड मिल गया है। अब चलते हैं मेरी तरफ और देखते हैं इस बार मेरे पास क्वेश्चन कैसा आता है। तो अब बारी है प्राची की और उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। प्राची रेडी? रेडी। और गाइस आप भी रेडी हो? रेडी। ये लो पहले आप क्वेश्चन देखो दोनों। ठीक है। 3 एप्पल हैं जिसकी वैल्यू है 15, फिर 1 एप्पल और 2 बनाना की वैल्यू है 11, 1 बनाना 2 ग्रेप्स हैं, मतलब 2 ग्रेप्स के पेयर है, उसकी वैल्यू है 7। तो ग्रेप्स एप्पल और बनाना की बतानी है। हाँ। ओके तो प्राची रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। तो सबसे पहले एप्पल है 5, 5 और 11। मतलब इतना इजी होता है लेकिन जब टाइमर का प्रेशर होता है ना तो वो 3 समझ नहीं आता। और ग्रेप्स हैं 3, प्रेस करो। 4 5 है 2। तो मुझे करना है 2 × 5 = 10 और प्लस करना है 3, 13। डन। तो तुम्हारा आंसर है करेक्ट। तो गाइज ये है मेरा क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है और इसमें लास्ट में मेरा आंसर आया है 13 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मुझे फूड मिल जाएगा और मैं लूंगी यहाँ से रसगुल्ले। ओह सारा मीठा मीठा। यस। पर पता है ये क्वेश्चन ना जैसे दिख रहा है कि भाई इजी है, प्राची 5 और 11 वो कर रही है, काउंट कर रही है, ऐसे दिख रहा है इजी, लेकिन जब टाइमर का प्रेशर होता है ना तो वो नहीं समझ आता कि कितना होगा। मतलब इतना छोटा नंबर है कि 11 में से 5 माइनस करना है तो 6 ही आएगा और फालतू में मैं यहाँ पे 5 उसमें से माइनस करने के बाद काउंट कर रही हूँ कि 6 बचेगा, कितना बचेगा, क्योंकि टाइमर का प्रेशर है और अगर आंसर गलत आया तो फिर फूड नहीं मिलेगा। अच्छा है। बहुत सॉफ्ट है रसगुल्ले भी ना। तो इस राउंड में भी हम दोनों को फूड मिला है। इसका मतलब ये है हमारी मैथ्स अच्छी है थोड़ी है सी मेरी। मेरी भी। तो गाइस अब चलते हैं अपने थर्ड राउंड पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट राउंड और रितिका के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। लो रितिका क्वेश्चन पढ़ो और हमारे व्यूअर्स को भी बताओ। तो मेरा क्वेश्चन है 3 फुटबॉल का सम है 18, 1 फुटबॉल और 2 बास्केटबॉल का सम है 14 और 1 बास्केटबॉल और 2 रग्बी बॉल का है 8 सम। तो अब मुझे इनको मल्टीप्लाई प्लस करना है जो कि मैं अभी करती हूँ। तो रितिका रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओके 1 फुटबॉल है 6, 1 बास्केटबॉल है, अगर ये 6 है तो 8 यानी 4 की है ना। मैं क्यों है ना करूँ, मैं क्यों वहाँ करूँ, मतलब 14 प्लस 8 नहीं 6 है
तो 8, अच्छा हाँ 4 हो गई, 4 की एक, और अगर ये 4 है और इसका आंसर तो 2 है ना। ये मेरी वाली कॉपी कर लिया पूरा फॉर्मेट। तो अब मेरे को, अरे 35 सेकंड होने वाले हैं। 6 इंटू 4 प्लस 2 होता है 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 आंसर। 26 आंसर। स्टॉप। तो गाइज ये है मेरा आंसर जो कि है 26, और जिसे सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और बिल्कुल टाइम एकदम एंड टाइम पे स्टॉप हुआ है 45 सेकंड्स पे। और ये आंसर मेरा करेक्ट है। तो अब मैं लूंगी यहाँ से आलू पेटीज। ओह वाह, पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि रितिका के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ना बीच में हार्ड हो गया था। जब 31 या 30 सेकंड्स था, रितिका सोचने लग गई थी कि किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको प्लस करना है। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि तीनों ही बॉल थी। हाँ। जैसे एक एप्पल, मैंगो, बनाना, वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, और ये बॉल अलग थी, वो ये ऐसे हो जाती है, पूरी फैल जाती है। तो गाइज यहाँ पे रितिका को तो फूड मिल गया है। अब चलते हैं मेरी तरफ। तो अब बारी है प्राची की, और प्राची के लिए यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन। प्राची रेडी? रेडी। ओके 3, 2, 1 स्टार्ट। तो 3 डॉग है जिसकी वैल्यू है 21, 1 डॉग 2 कैट की वैल्यू है 17, 1 कैट और 2 चूहे माउस है 9। तो मुझे बताना है डॉग, कैट, माउस। ओके प्राची रेडी? रेडी। ओके 3, 2, 1 स्टार्ट। 1 डॉग की वैल्यू हुई 7, कैट की हुई 5, और 1 कैट की है 5 और ये है 9, तो हुई 2। सॉरी क्या है ये, चूहा है ना, M। तो मुझे क्या करना है, डॉग और कैट को वो करना है। तो डॉग था मेरा 7, कैट था मेरा, क्या कर दिया, अरे एक सेकेंड, प्लस करना है कैट को। हाँ सॉरी, प्लस 5, और टाइमर 10 सेकंड है सिर्फ। क्यों बताया मल्टीप्लाई भी तो करना है। किससे करना है, कैट से नहीं। गलत कर दिया तुमने। टाइमर स्टॉप। तुम्हें पहले कैट और माउस को वो करना था मल्टीप्लाई, यानी कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना था। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो गया है। मैं भूल गई थी कि पहले हमें बॉडमास यूज करना है। मैं स्टार्टिंग में ही मैंने सीधा प्लस कर दिया और यहाँ पे मेरा आंसर गलत हो गया। वरना इसका आंसर पता है क्या आता? इसका आंसर आता, पहले तुम्हें किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। 5 2 10 प्लस 1 प्लस 7 तो 17 आता है इसका आंसर। कोई बात नहीं गाइस, इस राउंड में मुझे फूड नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपने लास्ट राउंड की तरफ। तो ये है हमारा लास्ट राउंड और रितिका के लिए क्वेश्चन रेडी है। रितिका रेडी? रेडी। लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ओके 3 चॉकलेट की वैल्यू है 27। ओके 27 का वो क्या, आधा वाला बाद में करना, पहले बता दो। और 1 चॉकलेट प्लस 2 कैंडी का वैल्यू है 15, और 1 कैंडी प्लस 2, इसको भी तो कैंडी बोलते हैं ना, हाँ। उसकी वैल्यू है 11। तो चॉकलेट प्लस 1 कैंडी मल्टीप्लाई बाय वो रंग बिरंगी वाली कैंडी, कितना आंसर होगा वो बताना है। तो रितिका रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओके तो मतलब एक जो चॉकलेट है वो है 9, जो ऐसी वाली कैंडी है, ऐसी वाली वो है 9, 15 में कितनी चाहिए थी, 6 यानी 1 कैंडी 3 की, और जो ये वाली कैंडी है ये है 3 और ये 11, 3 11 8 आधा 4 8 का आधा समझ नहीं आ रहा था। ठीक है जल्दी करो। 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 12 प्लस 9 इक्वल टू 21 इज आंसर। स्टॉप। तो प्राची तुम बताओ सही है कि गलत है? तुमने सॉल्व किया होगा ना साथ? तुम बताओ, क्या बताऊं, सही बताऊं या गलत बताऊं? सही बताओगी। और ये आंसर रितिका का सही है। तो पता है देखो, मतलब 8 का आधा कितना सिंपल है, लेकिन हाँ। टाइमर के उसमें ना इतने कंफ्यूजन हो जाती है, समझ ही नहीं आता। तो गाइस मेरा तो टोटल आंसर आया 21। आपने गैस किया है नहीं वो भी बताना। और आप लोगों ने हमारे साथ कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए आप हमें बताना। पता है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में ना मजा तो आता है, पर लेकिन ना टाइम की वजह से थोड़ा डर लगता रहता है कि टाइम ना निकल जाए। मतलब ऐसा प्रेशर रहता है कि सिंपल चीजें भी समझ नहीं आती। जैसे लास्ट राउंड में मेरे साथ हुआ था, मुझे पहले वो बॉड मास पहले मल्टीप्लाई करना था फिर प्लस करना था, मैं पहले उल्टा करने लग गई। हाँ तो अब बारी है फूड की, तो मैं उल्टा नहीं करूंगी, मैं पहले लेती हूँ फूड और मैं लूंगी अफगानी मोमोज। वाओ। तो मैंने लिया है अफगानी मोमोज, ये बहुत क्रीमी होते हैं।
चॉकलेट कैंडी, और ये टॉफी होती है, ये कैंडी होती है, टॉफी और कैंडी। बहुत सही। क्रीमी है। तो गाइज यहाँ पे रितिका को तो फूड मिल गया है, अब देखते हैं लास्ट राउंड में मुझे फूड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो चलते हैं मेरी तरफ। तो गाइज अब बारी है प्राची की। तो प्राची तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा, ओके। और आपकी स्क्रीन पर है, ये है लायन, 3 लायन है जिसकी वैल्यू है 30, फिर 1 लायन, 2 पांडा हैं उनकी वैल्यू है 18, 1 पांडा, और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कोआला। हाँ शायद वही है, कोआला। 1 पांडा और 2 कोआला की वैल्यू है 12। तो अब मुझे पहले बॉड मास करना है, ये मुझे याद रखना है। तो प्राची रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 स्टार्ट। आपका लायन होता है 10, हिसाब लगा रही हूँ, और 10 पांडा होता है आपका 4, ओह 4 4 4 8 4 12, ये भी हुआ आपका 4 पांडा, और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 4 × 4 4 2 4 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 26। और तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ये क्योंकि इस बार मुझे याद था, मैं वरना पता है इस बार भी यही करती, पहले ना इन दोनों को प्लस कर देती फिर उसको मल्टीप्लाई करती। तो गाइज ये था मेरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, और लास्ट में मेरा आंसर आया है 26, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मतलब करती है प्राची तो इतनी जल्दी करती है कि मतलब 25 सेकंड में कर लिया तुमने। वरना पता है मेरे को लास्ट वाला ना इतना वो लग रहा है कि मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था। पर कोई बात नहीं गाइस, इस राउंड में मैंने सॉल्व कर लिया, और मैं लूंगी यहाँ से सैंडविच। लास्ट राउंड में फूड नहीं मिला था, अब मिला है, बहुत अच्छा सा लगा। तो अब इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जब ऐसा ही होता है, जब फूड नहीं मिलता और उसके बाद मिलता है तो वो बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। और एक कोआला बोलते हैं ना गाइस, आप बताना कमेंट्स में कि उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो गई। तुम्हें वही बोलते हैं, है ना, कोआला ही बोलते हैं शायद। गाइस आप बताना कि आपने आज के चैलेंज में कितने सम सॉल्व किए, और बॉड मास से किए या फिर नॉर्मली, तो बताना कमेंट करके। और गाइस ये आज का चैलेंज करने में हमें तो बहुत मजा आया, होप सो आपको हमारी वीडियो देखने में भी बहुत मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।